आप सभी यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते चलें, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं सतना जिला से हलामन गांव से आया हूँ। मेरा एक सवाल है, भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? भाई, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है ना। उनको ये अभिवादन है, ये एक शिष्टाचार है। जैसे माँ बाप को प्रणाम क्यों किया जाता है, एक शिष्टाचार है। गुरु को प्रणाम क्यों किया जाता है, शिष्टाचार है। उसी प्रकार आरती एक शिष्टाचार है कि आए हुए अतिथि का भगवान की आरती उतार के उनका अभिवादन करें, ये एक शिष्टाचार है। गुरु जी, एक और प्रश्न है, ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया ब्राह्मण के पीछे पड़ी है? ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, ब्राह्मण के पास त्याग होता है, ब्राह्मण के पास तपस्या होती है, ब्राह्मण के पास धन नहीं है। ब्राह्मण के पास, चाणक्य के पास क्या था? धन नहीं था, बुद्धि थी, त्याग था, तपस्या थी, ज्ञान था, जिसके बल से एक सामान्य से बच्चे को उठाकर सम्राट बना दिया। ये ताकत ब्राह्मण की है, इसलिए ब्राह्मण बुद्धिमान है। यदि आप, अच्छा बुद्धिमान कैसा बुद्धिमान? जो वेदों का, पुराणों का गहराई से। अब देखिएगा, पहले पंचांग होते थे, आज भी होते हैं। आज नासा ये बताता है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। नासा की स्थापना हुई तो 50 साल नहीं हुआ अच्छे से। 50 साल पहले क्या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता था? पड़ता था। तब कौन बताता था? ब्राह्मण ही, गुरु ही बताते थे कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा। आज के 100 साल पहले चंद्र ग्रहण कौन बताता था? आचार्य जी, गुरु जी, ब्राह्मण। मतलब वो ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्रमा की गति जैसे आज नासा नापे बैठा है, वो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने नाप के वो शिक्षा बचा के रखी है, और वही ज्ञान ब्राह्मणों को है। इसलिए ब्राह्मण के पास ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर वो पूजा जाता है। मूर्ख ब्राह्मण नहीं पूजा जाता, ज्ञान की पूजा है, विवेक की पूजा है। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है कि वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को भी बचा के रखे। आज कुछ ब्राह्मण गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ऐसे में उनका पतन हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो कदापि हम शराब, मांस की सोच भी ना रखें, छूने की तो दूर है। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, झूठ, हम झूठ बोलेंगे तो समाज को क्या सिखाएंगे? ब्राह्मण गुरु के स्थान पर होता है, समाज ब्राह्मण को गुरु मानती है। जैसे गुरु माना गया है, वो कम से कम गुरु के आचार विचार तो रखें। अब वो गुरु के पद पर है और वो बीड़ी पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो निंदा कर रहा है, वो चुगली कर रहा है, तो फिर इसलिए ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व लेके चले, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण पूज्य है, समाज पूजा करती है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज यदि आपका सम्मान करती है तो उस सम्मान की इज्जत आप बचा के रखें। गुरु जी, एक और प्रश्न है, जैसे मेरे दोस्त भाई लोग कुछ गलत काम करते हैं, उनको मैं अच्छे राह में ले जाना चाहता हूँ तो वो नहीं जाना चाहते, मेरे को ही गलत साबित करते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो। वो क्या करते हैं, कौन सा गलत काम? वो कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि ये गुटखा और दारू बंद कर दीजिए, बहुत गलत काम है, तो वो लोग बोलते हैं मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, उनको बोलना सत्संग सुना करें, कथाएं सुने तो बदलाव होगा। गुरु जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको सुधारने के लिए, पर वो नहीं सुधर पाते हैं। कोई बात नहीं, फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण को कोई नहीं समझा पाया, जिसका विनाश है उसे कोई नहीं समझा पाएगा, उनको समय समझाएगा। हमारा काम उतना ही है जितना में समझ लो, एक बार में समझ लो, 2 बार में नहीं समझे तो फिर वो अपना वही भाग्य लेके पैदा हुआ। गुरु जी, ये खुशी कहाँ है? खुशी जी, खुशी कहाँ है? कहाँ? कल मैं ट्रेन से आ रहा था तो मेरा ब्लूटूथ खो गया, तो उसमें मेरा टेंशन, उसमें पूरा मन चला गया कि वो मेरा वो खो गया, तो मेरा मन दुख हो गया। मैं इतने खुशी से इधर आ रहा था वृंदावन, कोई बात नहीं, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आने के लिए। इसलिए किसी वस्तु से मोह ना कीजिए। उसमें मोह मैं नहीं किया था, फिर पर अपना चीज है, चला गया तो उसमें दुख होता है। हाँ, वही तो मोह था, मोह था तब तो दुख हुआ, मोह ही नहीं होता तो दुख का कोई भाव नहीं है। इसलिए वस्तुएं रखो, वस्तुओं को उपयोग में रखो, पर उनमें प्रेम ना हो कि ये अब मैंने ये माला ले रखा है, अब ये खो जाए तो मैं रोने लग जाऊं, मैंने अंगूठी पहन रखी है, खो जाएगी तो नहीं, मैंने इसको पहनने के पहले ही सोच लिया था कि खो जाएगी तो रोने की ज़रूरत। इसलिए शरीर भी ऐसा ही है, एक दिन ये भी खो जाएगा, इसलिए इससे भी मोह नहीं, पहले ही ठान के रखो कि ये भी अपना नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति किसी को अपना ना माने, केवल भगवान को, वो हर समय खुश रहता है। और जो दुनिया को अपना मानता चलेगा और जो चीज़ माना अपना वो नहीं मिला, चला गया, रोना पड़ेगा उसके नाम पे। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। मेरा सवाल यह है गुरुजी कि आप हजारों व्यक्तियों के सम्मुख बैठकर कथा वाचन करते हैं, तो आपके अंदर इतनी हाई एनर्जी वाइब्रेशंस कहाँ से क्रिएट होती है, इतनी सकारात्मकता कहाँ से आती है, और इतना ज्ञान त्याग की भावना कहाँ से आती है? हम भी सत्संग से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे अंदर इतनी नहीं है, ऐसा क्यों? ये भगवान की कृपा है। क्या है, सारा काम भगवान को ही कराना है। हनुमान जी लंका गए समुद्र को लांघ कर, तो वो हनुमान जी का बल थोड़ी था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी लंका गए, पर हनुमान जी नहीं, भगवान की कृपा उनके संग थी, उनकी कृपा शक्ति देती चली। उसी प्रकार कृपा, क्योंकि काम कराना था, हनुमान जी को निमित्त बना दिया। काम तो कराना ही था, सीता माँ का पता, लंका में आग, सब करनी थी, पर हनुमान जी को राम जी ने क्या बना दिया?
निमित्त उसी पर अच्छा सुना सुना के पूरे देश की सेवा करनी है, इसका निमित्त दास अनिरुद्ध को भगवान ने बना दिया। और जब निमित्त उनने बनाया तो शक्ति भी वहीं से प्राप्त होगी। तो शक्ति देने वाले भी भगवान श्री गौरी गोपाल भगवान हैं, बिहारी जी हैं। और गुरुजी एक सवाल और है, जैसे इस संसार से हम लोग अटैचमेंट जोड़ते हैं तो हमें हमेशा दुख और हर्ट ही मिलता है, तो ये सब जानते हुए भी हमें इस संसार से मोह हो जाता है, तो मोह से कैसे बचें? मोह बुरी चीज़ नहीं है। जितना मोह संसार से है उतना भगवान से मोह हो जाए तो काम बन जाएगा बढ़िया। लेकिन मोह भगवान से ना होके संसार से है, वो आपको अभ्यास से करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो आपका मोह संसार से कम होगा, भगवान से बढ़ेगा, है ना। और अपनी गृहस्थी में रहकर अपने भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम गृहस्थी ना बसाओ, माँ बाप को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके बीच में रह के हर जिम्मेदारी का पालन करते हुए और भगवान मेरे साथ हैं ऐसा महसूस करते हुए, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इस भाव से जीवन चलाओ। बहुत स्मूथली जीवन चलता है बिना टेंशन के। आप लोग तो जरा से में आदमी इतनी बड़ी टेंशन करता है। हम लोगों के जीवन में हजारों लोगों से रोज़ भेंट होती है, इतने बड़ी बड़ी सेवाएं यहाँ चलती हैं, पर जीवन में हमने कभी टेंशन नहीं पाला, क्योंकि हमने कभी ये माना ही नहीं कि हम कर रहे हैं। हमने सदा ये माना है कि सब भगवान कर रहे हैं। आप ये मान लेते हैं कि आप कर रहे हैं, इसलिए टेंशन होती है। गुरुजी हम भी ऐसी सेवा कर सके, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखना। बिल्कुल, भगवान आपको सदा सुखी रखें। महाराज जी राधे राधे। हम्म। आपसे ये प्रश्न करना कि शंकर जी में तुलसी दल और सिंदूर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? शंकर जी में बिल्व पत्र चढ़ता है और तुलसी की मंजरी चढ़ती है। तुलसी नहीं, तुलसी की मंजरी, जो तुलसी के वो पक जाने पर वो पुष्प लगते हैं ना, वो लंबा मंजरी बोलते हैं उसको, मंजरी चढ़ती है शिव जी को, तुलसी नहीं चढ़ती। मंजरी तोड़ के आप मंजरी चढ़ा सकते हैं। पत्ती नहीं चढ़ती। हाँ, पत्ता नहीं चढ़ता। पत्ता चूंकि तुलसी पत्नी है भगवान नारायण की, तो पत्नी जब नारायण की हैं तो वो पति के पास ही रहेंगे, शिव जी से फिर उनका वो शिव जी के पास क्यों जाएंगे। मंजरी चढ़ती है। और सिंदूर? सिंदूर तो भगवान को चढ़ता है, सबको चढ़ता है। हनुमान जी को भी चढ़ता है, शंकर जी को भी चढ़ता है, भगवान नारायण को भी चढ़ता है, सबको चढ़ता है। तो कई लोग मना किया कि नहीं सिंदूर नहीं चढ़ता, तो हमको महाराज जी से पूछेंगे। मैया जी सब चढ़ता है। कोई आपसे कुछ भी कह दे तो सबकी बात कैसे मान लेंगे। ठीक है, भगवान को चढ़ता है, जो चढ़ता है वो चढ़ता है, जो नहीं चढ़ता वो नहीं चढ़ता। अब बहुत इच्छा थी आपके दर्शन की। भाई हमने 2 साल सिंदूर से तो टीवी में शंकर जी के अवतार हनुमान जी ही हैं। शंकर जी के अवतार कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी तो सिंदूर में ही नहाए रहते हैं, तो सिंदूर तो चढ़ते हैं।